Good morning, Srishti. Good morning, sir. Gauri Chauhan, good morning. Good morning, sir. Okay, very nice. Tejaswani, good morning. Good morning, sir. Oh, अरे वाह, very good. इसका मतलब all are light. Himanshi Hanmante, good morning. Yes, Aditya Singh and Ajit Pawar. Aditya Singh, Ajit Pawar, where are both of you? Arpita Gujar, is Arpita Gujar present? Is Arpita Gujar present? Yes, Srushti Matte. हेलो हेलो, हाँ, आदित्य सिंह के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, आदित्य सिंह क्लास ज्वाइन नहीं किया है, क्लास ज्वाइन करवाइए। हाँ, सोशल साइंस का। चलिए, वेरी गुड। हाँ, इज अजीत पवार देयर? अजीत पवार, आर यू लाइव? नो। यस नित्या, एम आई ऑडिबल? Very good. चलिए. So dear students, from today onwards, we are going to start with a new chapter in our subject civics. हाँ, अजीत पवार, हाँ, क्लास ज्वाइन करो सोशल साइंस की। ठीक है बेटा? So today we are going to start with a new chapter in our subject civics. What is this chapter? Chapter number 4. Now chapter number 4 is what beta? Understanding laws. So हमारा जो chapter number 4 है वो कौन सा है? Understanding laws. अब what basically we are going to learn in this chapter. तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, है ना, दैट टाइम उस समय पर हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान है? यस सर। वो जो रोल ऑफ द पार्लियामेंट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसमें हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, परंतु उसका एंटायर डिस्क्रिप्शन हमें उस चैप्टर में नहीं दिया था। इतनी बात आई समझ में? यस सर। उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अभी ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉस के बारे में। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. सर। ठीक। सो अभी ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लॉस, तो लॉ जो है, लॉ इज ए वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या लॉ, हेलो, ये अर्पिता गुजर ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, उसको बोलिए कि क्लास ज्वाइन करे सोशल साइंस की। ठीक बेटा? सो अंडरस्टैंडिंग लॉ, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। इतनी बात आई समझ? यस सर। अब
कॉन्सेप्ट जो है वो पहला टॉपिक किस नाम से दिया है? डू लॉज अप्लाई टू ऑल। टॉपिक किस टाइटल से दिया है? डू लॉज अप्लाई टू ऑल, है ना। तो जब हम देख रहे हैं कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल, तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में, कि क्या इंडिया में लॉज, कानून, हेलो, क्या इंडिया में लॉज सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है? इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यानी क्या हिंदुस्तान में कानून सभी के लिए? हेलो कपिल श्रीवास्तव। हाँ कपिल श्रीवास्तव। चलिए ठीक है। सो डू लॉ इक्वली अप्लाइज टू ऑल, है ना। सो द अबव, यहां हम एक स्टोरी बोर्ड पढ़ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है। सो a government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन, एक सरकारी कर्मचारी ने अपने बेटे को क्या किया? छुपा दिया, जबकि उसके लड़के ने क्या किया था? एक अपराध किया था, और उस अपराध में उसको कितने साल की सजा सुनाई गई? 10 साल। ठीक। अब क्या ये काम सही है या गलत है? गलत। ऐसा करना सही है या गलत है? गलत है। गलत। गलत। ठीक है। ओके। सो दिस वर्क इज रॉन्ग। इस प्रकार की कोई भी हरकत करना कैसा है? गलत है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nukul Talande and Om Kale. Om Kale, are you listening? Om Kale. Yes, sir. Then why you was absent yesterday? Sir, network issue. Network issue. Very good. ठीक। हेलो। हाँ रश्मि बल्की कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ रश्मि बल्की के घर से बोल रहे हैं। हाँ क्लास ज्वाइन करिए। ठीक। सो ये काम करना सही है या गलत है? जल्दी बताओ। गलत है। गलत है। So the above is a clear case of the violation of law. जो ऊपर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ये क्लियर कट क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ है। वायलेशन ऑफ लॉ यानी कानून के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है। सो एज यू रीड इन यूनिट 1, है ना, हमने यूनिट 1 में एक बार पढ़ा था कि द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in independent India। यानी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो इस बात पर एग्री करते थे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत का गलत
इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, सो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड several provision in the constitution that would establish the rule of law। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस प्रकार के बहुत सारे नियम या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे, दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जिसके जरिए क्या है, लोगों को कानून का पालन करने के लिए फोर्स किया गया। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितने भी कानून हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगाई गई कि ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन होना चाहिए। तो कानून का शासन किस प्रकार से होगा, उसके लिए क्या किया गया, इस बात को इंश्योर किया गया दैट ऑल द पीपल इन इंडिया मस्ट बी इक्वल बिफोर द लॉ। हिंदुस्तान में सारे लोग कानून के सामने कैसे होंगे, इक्वल, यानी कानून सभी के लिए कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. अर्पिता गुजर, अर्पिता गुजर, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning, sir. Why you was absent yesterday? अर्पिता गुजर, Yes, sir. कल एब्सेंट क्यों थे? कल एब्सेंट क्यों थे? जल्दी जवाब दो। अर्पिता, आर यू लिसनिंग और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो आंसर दो, कल एब्सेंट क्यों थे? एंड अजीत पवार, अजीत। यस सर। तुमको क्या डेली मैं कॉल करके बोलूंगा कि क्लास अटेंड होनी चाहिए? नो सर। फिर every day I have to call you and then only you will attend the class। रश्मि बल्कि, रश्मि तुमको क्या डेली कॉल करना पड़ेगा क्या? No sir, my sister class was going on, that's why I cannot do morning class. So you people are having only one mobile at home? Yes sir, because my father is going to office. Okay, ठीक है। And your sister is in which class? 11th. 11th। वंशिता बल्कि? Yes. No sir, Riya Balki. Riya Balki। So it means that at a time anyone is able to attend the class। What sir? यानी एक बार में आप दोनों में से कोई एक ही बंदा क्लास अटेंड कर सकता है, ये कंडीशन है घर में? Yes sir. ठीक है, ओके, बंद करो। इज निशा चौधरी प्रेजेंट राइट नाउ? ठीक, चलिए, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्रोविजन वाज दैट क्या होना चाहिए, ऑल द पर्सन इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। इंडिया में सारे लोग कैसे होंगे, वाणी त्रिवेदी? वाणी त्रिवेदी, इक्वल बिफोर द लॉ। सो इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स सभी लोग कानून के लिए कैसे हैं,
एक समान। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So according to the constitution, the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कानून क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किसके बेस पर? रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर और जेंडर के। यानी लोग, इंसान, देश का नागरिक, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कानून सभी के लिए सेम है। जेंडर मतलब whether the person is a male or female, ठीक है? कानून सभी के लिए कैसा होगा चिन्मय? सेम होगा। कास्ट चाहे कैसी भी हो, कानून सभी के लिए कैसा होगा? सेम होगा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है? Is it clear up to this section? ये किसी का माइक ऑन हो गया है? बंद करो। वर्षा यादव माइक बंद करो। चलिए। So what the rule of law means? तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? ठीक है? So what the rule of law means is that all laws apply equally to all the citizens of the country and no one can be above the law. तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मीनिंग ये है कि कंट्री के सारे सिटीजन्स के लिए कानून कैसे होंगे? इक्वली एप्लीकेबल होंगे। सभी के लिए लॉ कैसा है? इक्वल है। ठीक है? लॉ सभी के लिए कैसा होगा? इक्वल होगा। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब नो वन कैन बी अबव द लॉ मतलब सभी के लिए कानून एक समान है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। So neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. सबके लिए कानून सेम है। Any crime or अस्मी मंथावार, switch off your mic. Asmi Manthanwar. So any crime or violation of law has a specific punishment. ये किसका माइक बार बार ऑन होता है? Are you not able to control it? So any crime or violation of law has a specific punishment. कोई भी क्राइम हो रहा है या कानून तोड़ा गया, वायलेशन ऑफ लॉ मतलब कानून तोड़ा यदि गया, ठीक? सो किसी भी क्राइम, अपराध या कानून तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट, निश्चित सजा है। ठीक है? एज वेल एज अ प्रोसेस, पनिशमेंट के साथ साथ एक प्रॉपर प्रोसेस भी है। हेलो, हाँ, महेंद्र पाल बोल रहे हैं। हाँ सर, महेंद्र पाल जो है सोशल साइंस की क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करता। हाँ हाँ, सोशल साइंस की है ना। हाँ, और ये जो शिकायत है ये महेंद्र पाल की सबसे ज्यादा है। मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, कॉल टाइम से अटेंड नहीं होते। हाँ, तो उसको बोलिए कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। हाँ, अभी अटेंड करवाइए उसको, है ना।
जी ठीक है, ओके ओके जी। So any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process. यानी यदि आप कानून तोड़ेंगे, युगांत पुंजेकर, आर यू लिसनिंग? तो यदि लॉ तोड़ा जाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है और व्यक्ति को वो जो पर्सन है उस पर्सन को सजा देने के लिए, दोषी ठहराने के लिए क्या है, एक प्रॉपर और स्पेसिफिक प्रोसेस भी है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. So, through which the guilt of the person has to be established. यानी एक प्रॉपर प्रोसीजर होगी, प्रोसेस होगा, उसके जरिए व्यक्ति का गिल्ट मतलब उस व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाएगा। ठीक, और यदि व्यक्ति अपराधी डिक्लेयर है तो फिर उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इन एंशिएंट इंडिया, अभी यहां हम कंपेयर कर रहे हैं आज की सिचुएशन को किससे, एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने से। ठीक है, कि पुराने जमाने में लॉ की सिचुएशन क्या थी और आज लॉ की सिचुएशन क्या है। सो इन एंशिएंट इंडिया देयर वेर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। ठीक है, तो पुराने जमाने में हिंदुस्तान में इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे कानून थे, एंड ओवरलैपिंग मतलब अलग अलग कास्ट के लिए कानून कैसे थे, अलग थे। यानी यदि सेम टाइप का क्राइम, एक ही अपराध चार अलग अलग जाति के लोगों ने किया है तो क्राइम तो सेम है परंतु उसका पनिशमेंट कैसा था, डिफरेंट था। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है ओवरलैपिंग लॉ। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Different communities Yes, sir. different communities enjoy different degree of autonomy in administering these laws. यानी अलग अलग कम्युनिटी के लिए लॉज कैसे थे, अलग अलग थे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so in some cases मतलब कुछ केसेस में the punishment that two persons received for the same crime. ठीक है, so in some cases यानी कुछ केसेस में क्या होता था, the punishment that two persons received for the same crime, है ना, यानी अपराध सेम है परंतु लोगों को पनिशमेंट कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ओके, सो द पनिशमेंट वेरीड, अलग अलग पनिशमेंट मिलता था डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। तो पनिशमेंट किसके बेस पर मिलेगा, कास्ट बैकग्राउंड के बेस पर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, so with lower caste being more hardly or harshly penalized, तो यदि क्राइम सेम है, एक ही प्रकार का अपराध हुआ है तो फिर क्या होता था, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, गरीब व्यक्ति को, निचली जाति के व्यक्ति को कठोर दंड मिलता था और ऊंची जाति के व्यक्ति को उतना ज्यादा कठोर दंड नहीं मिलता। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this slowly began to change. ये जो सिचुएशन थी
इसमें धीरे धीरे क्या आना शुरू हुए, चेंजेस आना शुरू हुए, सुधार आए। As this system of law began to further evolve during the colonial period, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई तो ब्रिटिशर्स ने उन कंडीशंस में क्या करना शुरू किया, चेंजेस लाना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉ जो क्या थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, है ना। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो काम किए, एक तो अच्छे काम, यानी बहुत सारे ऐसे कानून जिनमें कास्ट के बेसिस पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ऐसे बहुत सारे लॉज क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ठीक है, परंतु बहुत सारे ऐसे लॉ भी एप्लीकेबल हुए, बहुत सारे ऐसे लॉ भी एप्लीकेबल हो गए जिनके कारण क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यानी जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन नए लॉज को, नए कानूनों को अप्लाई करना शुरू किया, तो कुछ केसेस में तो बेनिफिट हुआ और कुछ केसेस में क्या हुए, नुकसान हुए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. It is No, sir. Yes. Sir, Thank you. Thank you. in the activity. Now, any student would like to ask regarding the activity? बेटा आपकी आवाज मुझे अच्छे से नहीं आई। अस्मी, Sir, we have to use which file for that project activity? we have to use Which file? which file? Yes, sir. हाँ, अस्मी अब ध्यान से सुनना, आपको कोई भी फाइल यूज नहीं करनी है। पहली बात, आपको 30 A4 साइज के प्लेन व्हाइट पेपर खरीदने हैं। उन प्लेन व्हाइट पेपर पे आपको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, 25 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना है। यहां तक समझ में आया अस्मी? बाकी का और कोई नहीं बोलेगा, ओनली अस्मी बोलेगी। Yes, sir. ठीक, अब वो 30 पेजेस में से 25 पेजेस में आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, फ्रीडम फाइटर्स के। तो 25 पेज वो हो गए। Yes, sir. अब 26वें नंबर का 26 नंबर का पेज किसका हो गया, इंडेक्स का। किसका? Index. ठीक, फिर 27 नंबर का जो पेज है उसमें क्या लिखना है, एक्नॉलेजमेंट। क्या लिखना है? Acknowledgement. 27 पेज पूरे हो गए। Yes, sir. हाँ, ये जो 3 पेज हैं वो एक्स्ट्रा खरीदना है, ताकि कहीं कोई एक आध पेज खराब हो तो यूज कर लो। इतनी बात आई समझ? Yes, sir. गुड। अब ये जो सारे के सारे पेज हैं, इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक गड्डी में जमा करके और पंचिंग मशीन से इसमें क्या करेंगे, छेद करेंगे। पंचिंग मशीन के छेद मालूम है कैसे करते हैं पेपर पे? Yes, sir. Yes, sir. ताकि ये सारे के सारे पेजेस में जो होल बनेंगे, छेद बनेंगे, वो एक समान बनेंगे। इतना आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको कोई भी
डार्क कलर का, चाहे ब्लैक हो मरून हो, उस कलर का क्या करना है, एक चार्ट पेपर खरीदना है, ठीक है। और वो कौन से साइज का चार्ट पेपर होना चाहिए, A4 साइज का चार्ट पेपर। कौन से साइज का, A4 साइज का। वो जो A4 साइज का चार्ट पेपर होगा, उसके ऊपर आपको आपके इस प्रोजेक्ट वर्क का क्या बनाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा टॉप कवर बनाना है। समझ में आई? ठीक। अब प्रोजेक्ट में किस तरीके से डिजाइन डालनी है, कितना सुंदर प्रोजेक्ट बनना चाहिए, इसके मैंने कल आपको 2-3 वीडियोस दिखाए थे अस्मी। यस सर। आपने वीडियोस देखे थे? यस सर। हाँ, तो मुझे उसी क्वालिटी का काम चाहिए। समझ में आया? यस सर। हाँ, फाइल के कवर के ऊपर भी और अंदर के सारे पेजेस पे भी। गॉट इट? ठीक है अस्मी? अस्मी, अस्मी, यस सर। हाँ ठीक, चलिए ना अब आगे बढ़े। किसी को और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर कोई एक लड़की बोली थी, हाँ बोलो भैया। Who is there? Sir, what we have to write in acknowledgement? What is your name? Yes, what is your name? Tanmay. हाँ Tanmay. Now what do you want to ask? Sir, what we have acknowledgement? What we have to arrangement, फिर से। Sir, what we have to write in acknowledgement? What we have to write in acknowledgement. Very good. ठीक है, just a minute. ठीक है, अभी देखो। Better I will show you through video. Acknowledgement for project. What you are supposed to write acknowledgement. ठीक है, ये है एक्नॉलेजमेंट, है ना। आई वुड thank God for being able to complete this project with success. Then I would like to thank my teacher. ठीक है, नाउ ब्लैंक में आप क्या लिख सकते हैं, माय सोशल साइंस टीचर मिस्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, whose valuable guidance has been the success. Okay, his suggestions की spelling गलत है, and his instruction has served as the major contributor towards the completion of the project. अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल है ना। ठीक है, likewise the number of things could be written. First and foremost, I would like to thank Supreme Being for making me triumphant in completing this project. And I would like to thank my school principal, okay, Mr. Name, who has always, ठीक है, ये सारा काम समझ में आया।
sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये होता है एक्नॉलेजमेंट। यस तन्मय, एनी डाउट? No, sir. No doubt. हाँ, ठीक, चलिए। So let's come to the point. So it is often believed that it was a British colonialist who introduced a rule of law in India. यानी अक्सर ये बात कही जाती है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून सभी के लिए एक समान है। रूल ऑफ लॉ जो था यानी कानून सभी के लिए कैसा है, एक समान। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में किसने एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया। यानी ऐसा माना जाता है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ किसने एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. The historians have disputed this claim on several grounds. आज जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश टाइम के हिस्ट्री को लिख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो दावा है, ये जो क्लेम है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ किसने एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश ने। ठीक है, ये जो क्लेम है वो सही नहीं है, गलत है। यानी हमारे बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं ये जो ब्रिटिशर्स दावा करते हैं इंडिया में क्या एस्टेब्लिश हुआ, रूल ऑफ लॉ, ये गलत है, आप गलत कह रहे हैं, आपने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स यानी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसके बेस पर आज के हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं किया। इतनी बात आई समझ में? सृष्टि मत्ते, सृष्टि मत्ते। Yes, sir. ठीक, सो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं किया था। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, सो हम यहाँ पर दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला क्या था, यानी पहला कारण हम क्या देखते हैं? सो फर्स्ट रीजन इज व्हाट, दैट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। अब कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? तो कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी मतलब ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे उनके मन मर्जी के कानून थे। यानी ऐसे लॉ थे जो सिर्फ ब्रिटिशर्स को पसंद थे, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किए थे, हिंदुस्तान की बाकी की जनता को वो लॉ एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो जब इस प्रकार का कोई लॉ बनाया जाता है, जब इस प्रकार का कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जो उस कंट्री के लोगों को पसंद नहीं है, उस कंट्री के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती वो लॉ बना दिया। समझ में आया? तो इस प्रकार के जो लॉज हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आर्बिट्रेरी लॉ। इस प्रकार के लॉज को क्या कहते हैं? Arbitrary. ठीक है, तो जब बात कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है ना, तो जो हिस्टोरियंस हैं उनका क्या कहना है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाए थे वो कैसे थे? आर्बिट्रेरी थे, अपने मन मर्जी के थे। और मन मर्जी के थे इसलिए ब्रिटिशर्स ने लॉज ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए जो
ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे, इंडियंस के लिए वो उतने वही लॉ कैसे थे, गलत भी थे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dear students, it is time for the next class, है ना, 9:31. So we are being forced to stop the today's class. So that's all for today. Thank you. Thank you, sir.